बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा थर्ड लेक्चर है यूनिट नंबर 5 का। वो है मसनूई सैटेलाइट्स। आप अक्सर सुनते हैं कि सैटेलाइट्स ऊपर खला में गर्दिश करते हैं। कुछ कुदरती सैटेलाइट्स भी हैं, कुछ मसनूई सैटेलाइट्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये समझेंगे कि सैटेलाइट क्या है। कोई भी जिस्म जो किसी सियारे के गिर्द घूमता है उसको हम सैटेलाइट का नाम देते हैं। जैसे ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है तो ज़मीन एक सैटेलाइट है। चाँद भी घूमता है, चाँद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है तो ये सैटेलाइट है। तो ये चाँद और ये ज़मीन है जो हैं ये गर्दिश कर रहे हैं अपने अपने महवर के इर्द गिर्द, तो इनको हम कुदरती सैटेलाइट कहेंगे। यानी कोई भी जिस्म जो किसी सियारे के गिर्द घूमता है वो सैटेलाइट है। चाँद ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है, इसलिए चाँद ज़मीन का कुदरती सैटेलाइट है। और ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है तो ज़मीन सूरज का एक कुदरती सैटेलाइट है। तो कुछ साइंसदानों ने भी सैटेलाइट खला में भेजे हुए हैं ख़ुद बना के अपने मकासद हासिल करने के लिए। यानी वो वहाँ मौसमियाती ख़बरें हासिल करते हैं, वहाँ जो है वो जो कम्युनिकेशन सिस्टम है इसमें वो हेल्पफुल हैं। तो इसलिए जो साइंसदानों ने खला में ख़ुद बना के सैटेलाइट भेजे हुए हैं, तकरीबन उनकी तादाद 24 है। उन्हें कहा जाता है मसनूई सैटेलाइट। अब ये जो सैटेलाइट हैं ये अपने अपने ऑर्बिट में गर्दिश करते हैं। यानी अगर एक ही ऑर्बिट में दो सैटेलाइट होंगे। ऑर्बिट क्या होता है, आपने उसका कंसेप्ट पढ़ा होगा, जैसे केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि एटम होता है, एटम के मरकज़ में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन उसके मदारों में यानी जो शेल्स हैं उसके उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटम की जो शक्ल है वो जहन में आप लाएं तो उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो ऑर्बिट्स होते हैं उनको मदार कहा जाता है। अब अपने अपने मदार में जो सैटेलाइट है वो मूव करता है, गर्दिश करता है। हर सैटेलाइट का अलग ऑर्बिट है। अगर एक ही ऑर्बिट में ज़्यादा सैटेलाइट छोड़े जाएंगे तो ज़ाहिर है उनकी स्पीड डिफरेंट होती है, किसी की ज़्यादा होगी किसी की कम होगी, तो फिर वो तो टकरा जाएंगे ना एक दूसरे से। इसलिए हर सैटेलाइट का एक अलग ऑर्बिट होता है, वो अपने ही ऑर्बिट में मूव करता है। तो ये कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसनूई सैटेलाइट्स पर जाकर साइंसदान खला में कुछ तजर्बात भी करते हैं, क्योंकि इंसान चाँद पर कदम रख चुका है तो वो भी ज़ाहिर है कि स्पेस शिप में ही गए थे वहाँ, और वहाँ ये सारे वो एक्सपेरिमेंट जो है वो करने के लिए जाते हैं साइंटिस्ट। अब इसमें एक दो टर्म्स हैं जो समझने वाली हैं मौसमी सैटेलाइट में। ये जो साइंसदान उन्होंने ख़ुद सियारे खला में भेजे हुए हैं, इनमें कुछ ऐसे भी सियारे हैं जिन्हें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहा जाता है। अब नीचे वाले जो पैराग्राफ है या डायग्राम के जो नीचे है वहाँ इसका जिक्र है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होते हैं। ये ऐसे सैटेलाइट हैं जो ज़मीन की बनिस्बत हमें साकर नज़र आते हैं। अब उन्हें कहा जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो का मतलब होता है ज़मीन और स्टेशनरी का मतलब है साकिन। ऐसे सैटेलाइट जो ज़मीन की बनिस्बत हमें साकर नज़र आते हैं उन्हें कहा जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। अब वो साकिन कैसे नज़र आते हैं? ये ऐसे सैटेलाइट होते हैं जिनकी स्पीड ज़मीन की स्पीड के बराबर है। ज़ाहिर है स्पीड जिस स्पीड से ज़मीन घूमती है, अगर किसी सियारे की स्पीड भी उतनी होगी तो ज़ाहिर है ज़मीन पर खड़े होकर जब हम उसको ऑब्ज़र्व करेंगे देखेंगे तो हमें वो साकर नज़र आएगा। ये सेम इसी तरह है कि अगर दो गाड़ियों में मुसाफिर बैठे हों और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हों, दोनों बसें सेम डायरेक्शन में जा रही हों, तो अगर दोनों की स्पीड सेम है तो एक बस के अंदर जो मुसाफिर बैठा है वो जब दूसरी बस के मुसाफिर को देखता है तो उसे फील होता है कि जैसे ये मूव नहीं कर रहा, ये साकिन है। दूसरी जो बस है वो साकिन है, हालांकि वो बड़ी स्पीड से जा रही होती है। क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है, सेम डायरेक्शन में है, इसलिए हमें दूसरी बस में मुसाफिर साकिन नज़र आते हैं। तो सेम इसी तरीके से ऐसे सैटेलाइट जिनकी स्पीड ज़मीन के स्पीड के बराबर है वो ज़मीन की बनिस्बत हमें साकिन नज़र आते हैं।
इसलिए ऐसे सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहा जाता है। अब जिन ऑर्बिट्स में वो गर्दिश करते हैं उन्हें कहा जाता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, यानी जिनकी स्पीड ज़मीन की स्पीड के बराबर है, ऐसे सैटेलाइट्स को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का नाम देते हैं। और जिस ऑर्बिट में ये सैटेलाइट गर्दिश करता है उसको हम कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का नाम हम देंगे। तो ये दोनों टर्म्स क्लियर हो गई हैं। मौसमी सैटेलाइट क्या है, कुदरती सैटेलाइट्स क्या है, उसके बाद जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है। और इसके साथ साथ ये देखें, साथ एक डिब्बा बना हुआ है। क्या आप जानते हैं इस बॉक्स में आपके लिए ऑब्जेक्टिव है? तो ये बॉक्स है और इसमें उन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप एक पॉइंट दिया हुआ है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ज़मीन के मरकज़ से फासला कितना है। वो उन्होंने बताया हुआ है कि 42,300 किलोमीटर है। ज़मीन के मरकज़ से जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है, ज़मीन के मरकज़ से जितनी दूर वो मूव करेगा वो उसका जो फासला है वो 42,300 किलोमीटर है। और ज़मीन के लिहाज से इसकी स्पीड 0 है क्योंकि ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि आप जानते हैं ये एक दूसरा बॉक्स है बड़ा, इसमें लिखा हुआ है जीपीएस सिस्टम। बड़ा ही अहम ये पॉइंट है, अक्सर ये बोर्ड में आ जाता है कि जीपीएस सिस्टम से क्या मुराद है। जीपीएस यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये साइंसदानों ने सिस्टम डेवलप किया हुआ है। इसके मुताबिक 24 सैटेलाइट है जो खला में साइंसदानों ने भेजे हुए हैं। ये चक्कर लगाते हैं और ये 24 सैटेलाइट पर मुश्तमिल है। ये 2 मरतबा ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाते हैं। इनका पर्पज़ क्या है? पर्पज़ यही है कि वहाँ से ये हमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो मालूमात है वो देते हैं। इनकी मदद से खला में किसी भी जगह पर कोई भी जो बॉडी है वो मूव कर रही है तो उसकी हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसकी स्पीड हमें ये बताते हैं, उसकी डायरेक्शन बताते हैं, वो किस तरफ जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है, ज़मीन से उसकी बुलंदी कितनी है। यानी खला में मौजूद अजसाम का पता हम लगाते हैं ये जीपीएस सिस्टम की मदद से। और ये जिस स्पीड से ज़मीन के गिर्द गर्दिश करते हैं वो भी स्पीड नीचे लिखे हुई है 3.87 मीटर फी सेकंड के हिसाब से ये मूव करते हैं ज़मीन के इर्द गिर्द। और ये इनकी जो तादाद है वो 24 है और ये ज़मीन के गिर्द तकरीबन 2 मरतबा एक दिन में ये चक्कर लगाते हैं। तो ये थे मौसमी सैटेलाइट्स और वो क्या होते हैं और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं। ये भी एग्ज़ाम में इस तरीके से सवाल आ जाता है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है। वो उसको मैंने अलहदा से डिफ़ाइन कर दिया है। इनको आपने अंडरलाइन कर लेना है। ये अलहदा आपके 2 शॉर्ट सवाल इसमें ये बन जाते हैं, यानी इसमें 4-5 आपके शॉर्ट सवाल बनते हैं। मौसमी सैटेलाइट, कुदरती सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और जीपीएस सिस्टम। ये 4-5 आपके शॉर्ट क्वेश्चन बने हुए हैं। इनको आप अंडरलाइन करके अच्छे तरीके से इनको याद कीजिएगा तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा।